जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज वृष राशि वालों के लिए और वृष लगन वालों के लिए कि उनका जो राहु और केतु का गोचर होने वाला है 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक उनके लिए कैसा रहेगा। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, किसी को भी कंसल्टेशंस लेनी हो पर्सनल, ऑफ कोर्स दे आर पेड वंस। आप फाइनेंस से रिलेटेड, अपने फैमिली से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड किसी प्रकार की भी आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं बहुत आराम से। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं बड़े आराम से इन्हीं नंबरों पे, और ईमेल के थ्रू आप मुझे संपर्क कर सकते हैं फीस के बारे में जानने के लिए, कोर्स के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों जो ये राहु और केतु का परिवर्तन है, राशि परिवर्तन है, जो गोचर होगा, वो देखिए राशि से भी देखना ज़रूरी है और लगन से भी देखना ज़रूरी है एज पर द शास्त्रा के, क्योंकि बड़े प्लैनेट्स हैं, लंबे समय तक जाके एक जगह पे रहते हैं, तो उनका असर जो है लगन से भी देखना चाहिए, फिजिकल से भी और मन से भी देखना चाहिए, जो कि चंद्रमा की राशि होती है। तो जिनका लगन है वृष लगन, वो भी देखें ये ज़रूर वीडियो, और जिनकी राशि है वृष उनके लिए भी ये वीडियो उपयुक्त है। और आपकी जो और लगन या राशि हो, फिर उससे जो है आप जेल करके एक जो है एवरेज निकाल सकते हैं कि राहु और केतु का फोकस आपके लिए ज़्यादातर कहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों एक बात मैं बताऊं वृष राशि और वृष लगन वालों के लिए कि देखिए उनके लिए राहु और केतु जो हैं रिटर्न करेंगे, मतलब उसी राशि में आएंगे जिस राशि में उनके बैठे हुए हैं। इसलिए उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस समय आप ये मान के चलिए किसी प्रकार का न्यू डायरेक्शन, न्यू स्टार्ट आप लोगों के लिए एक तरीके की कह सकता हूँ मैं कि मस्ट भी है और होगा भी आप लोगों के साथ इस तरीके का। इसको राहु और केतु रिटर्न कहते हैं। जिस राशि में वो बैठे हुए हैं आपकी मूल पत्रिका में, अब उसी राशि में वो दोबारा आ रहे हैं वृष राशि और वृष लगन वालों के लिए। तो आप अवश्य जो है इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा कि किसी प्रकार का कुछ नई बिगनिंग्स हैं, आपको नए रास्ते, नए डायरेक्शंस की तरफ अवश्य जाना पड़ेगा। और आपको एक बात बता दूं, देखिए स्टार्टिंग में ही कि मूल पत्रिका में राहु और केतु आपके जहाँ पे भी बैठे हों वृष राशि और वृष लगन वालों के लिए, वहाँ से उनका संबंध अब क्या बन रहा है वो देखना भी देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर वृष लगन वालों के लिए राहु उनके जो हैं 12वें स्थान में बैठे हुए हैं और अब वो पहले स्थान में आएंगे, तो आपको इस तरीके से भी उनको जज करके देखना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिर्फ फिर वो आप ये मान के चलिए कि पहले स्थान पे बैठ के जो वो आपको आगे करने के लिए 1.5 सालों के लिए आगे कहेंगे, उसमें बहुत कुछ 12th हाउस का भी मैटर इन्वॉल्व होगा। हाँ अवश्य जहाँ पे राहु और केतु बैठेंगे अवश्य वो प्रोमिनेंट जगहें हो जाएंगी। अब राहु जो है वृष राशि वालों के लिए 1st हाउस में बैठेगा, तो सारा का सारा फोकस है, आप मान के चलिए आपकी इंडिविजुअलिटी पे, पर्सनालिटी पे, जीवन में कुछ नया करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए। कई लोग इस पीरियड में इंडिपेंडेंट भी होंगे, मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब कि नया काम अपने से शुरुआत करना चाहेंगे जो कोई पुराना करते आ रहे हों। जैसे मैंने कहा कि किसी प्रकार के न्यू डायरेक्शंस की तरफ जाते हुए ये देखे जा सकते हैं वृष राशि वाले या वृष लगन वाले। तो उनको जो है एक तरीके का आप मान के चलिए अपनी पर्सनालिटी को शोकेस करना, कॉन्फिडेंट होना,
हेल्थ है, उनका जो विगर है, स्ट्रेंथ है, वो बहुत बड़े रहना, क्योंकि फर्स्ट हाउस में जब राहु ट्रांजिट करेगा लगन से वृष राशि वालों के लिए और वृष लगन वालों के लिए, तो अवश्य जो है बहुत ज़्यादा एम्बिशंस देगा, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स देगा अपने को लेके, अपने को बेटर करने के लिए, अपने को प्रोजेक्ट करने के लिए। बहुत कुछ आगे के बारे में इन लोगों को अंदाज़ा भी हो जाएगा आप लोगों को कि जो कुछ होने वाला है उसको बहुत अच्छी तरीके से आप रीड कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस में राहु जब ट्रांजिट कर रहा होता है तो एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में या इस समय क्या चल रहा है लोगों का मिजाज, वो उसको भापने में आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। वो आपको काम में भी मदद करेगा। हाँ, उसका कुछ गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत यूज़ करते हैं, अवश्य याद रखिए राहु फर्स्ट हाउस में बैठ के आपको धन, वैभव, नौकरी, इंडिपेंडेंस सब कुछ प्रदान करेगा। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि फर्स्ट हाउस क्योंकि हमारे मान का है, सम्मान का है, किसी तरीके का भी कोई गलत काम अगर आप करते हैं, राहु के ओवर डिज़ायर जो नेचर है उसका, और क्योंकि वृष राशि में वो ट्रांजिट करेगा तो कई तरीकों का देखिए मटीरियल जुड़ा ही हुआ है। ये अर्थ त्रिकोण की पहली राशि पड़ती है, और वैसे भी ये जो है राहु जो है हर प्रकार से मटीरियलिस्टिक है, तो आप उसको ओवर एक्सटेंड करेंगे कई चीज़ों को तो वो गड़बड़ हो जाएगी। गलत तरीके से पैसा कमाना या ओवर एम्बिशियस हो जाना, वो फिर आपका प्रोजेक्शन गलत हो जाएगा बाहर की तरफ, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको देगा, अपमान करा सकता है। फर्स्ट हाउस जैसे मैं बता रहा था कि मान का है, तो कई प्रकार के कलंक का भी है, कई प्रकार के हार का भी है। अगर वो जीत का है, यहाँ पे बैठ के किसी भी प्रकार का गैम्बलिंग करना, इस तरफ जाना, वो बिल्कुल कतई नहीं करिएगा कि अपने आप को ओवर एक्सटेंड इन चीज़ों में कर दें। आप अपने आप को जीवन को आगे ले जाने के लिए या बढ़ाने के लिए उनमें ये चीज़ें नहीं आती हैं कि कोई गैम्बलिंग है या किसी प्रकार की इन चीज़ों में पड़ गए, बाद में वो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं। अवश्य आपका करियर है, फेम है, रिकग्निशन है, ऑनर है, ये बहुत बढ़ाएगा राहु बैठ के पहले घर में। ये 100% बात है वृष राशि या वृष लगन वालों के लिए। लेकिन क्योंकि देखिए राहु का एलिमेंट जुड़ा हुआ है, असर्टनिटी जुड़ी हुई है, आपकी मूल पत्रिका में कहाँ बैठा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद तब एक आप जो है कॉन्क्रीट स्पेसिफिक व्यू दे सकते हैं। नहीं तो हो सकता है पहले घर में अभी राहु ट्रांजिट कर रहा है, कई वृष राशि या वृष लगन वालों के लिए वहाँ पे अष्टक वर्ग में बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम कर सकती है, ओवर इंटेलिजेंस किसी चीज़ में पढ़ के गलत रास्तों की तरफ जा सकते हैं। राहु क्योंकि फर्स्ट हाउस है तो आप ये समझ लीजिए सब कुछ फोकस आपके खुद के ऊपर होगा, सेल्फ के ऊपर होगा, इंडिविजुअल के ऊपर होगा। आप अपने को ऊपर भी उठा सकते हैं, एक समाज में नाम भी बना सकते हैं, रिकग्निशन बना सकते हैं, नई नौकरी, जॉब्स, रिकग्निशन, नया काम करना, इंडिविजुअली जाना, अपने आप में खड़े हो सकते हैं। या आप सोच लीजिए अगर आपकी मूल पत्रिका में राहु कहीं सही पोजीशन में नहीं बैठे हैं, जिनकी पत्रिका में राहु केतु की दशा चल रही है, उनके लिए पैरा अमाउंट हो जाता है ये चीज़ें देखना कि राहु केतु मूल पत्रिका में कैसे बैठे हैं, किस प्रकार से यहाँ पे असर करने जा रहे हैं। क्योंकि वृष राशि और वृष लगन वालों के लिए तो वैसे भी ये उसी राशि और उसमें आ रहे हैं जिसमें वो अपनी मूल पत्रिका में आप लोगों की बैठे होंगे, वृष राशि में, और केतु जो है वृश्चिक राशि में जो आ रहे हैं। तो यहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा तेज पड़ेगा, ज़्यादा स्पेसिफिक पड़ेगा। तो ये जांच लेना, ये आंक लेना कि हाँ राहु हमारे साथ कैसा बिहेव करेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अवश्य मैं कह रहा हूँ एक नया डायरेक्शन, एक नई सोच, एक नए काम, अपने आप को नया आप हो सकता है अगर आप कुछ इल हेल्थ से गुजर रहे हों, इस समय राहु आपको एक्टिव कर दे, एनर्जाइज कर दे, आपको कई प्रकार के एडवेंचर्स की तरफ मोड़ दे, अब आप उस तरफ जाना चाहें, अपने आप को हेल्दी महसूस करें, कोई नई चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने आप को हेल्थ रीगेन करने के लिए। अगर आपकी डाउन हेल्थ थी, फर्स्ट हाउस जो है स्वस्थता से भी क्योंकि जुड़ा हुआ है, हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है, अगर प्रॉब्लम है, यहाँ राहु अगर बैठ के अच्छा कर रहा होगा,
वृष राशि और वृष लगन वालों के लिए, तो आपको ये बात याद रखिए कि आने वाले जो 1.5 साल हैं आप लोगों के लिए वो बहुत सुंदर बीतेंगे, बहुत एनर्जी रहेगी, बहुत सुंदर रहेगा। हाँ, यहाँ पे मैं एक आपको बात ज़रूर बताऊं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की बात हो रही है। राहु जहाँ बैठता है उस घर के हिसाब से ज़्यादा असर देने लगता है, उन चीज़ों से ज़्यादा। अब फर्स्ट हाउस होगा, अवश्य आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी, कोई ना कोई आप में जो कमियां थी आप उसको दूर करेंगे, रिकग्निशन वगैरह सब प्राप्त होगा, हर चीज़ें। पर एक बात अवश्य याद रखिए कि आपकी फिजिकल सेल्फ जो है वो डाउन हो सकती है, क्योंकि किसी भी प्रकार का काम अगर खराब करते हैं, क्योंकि राहु जहाँ से भी ट्रांजिट कर रहा होता है वहाँ की जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी चीज़ें तो बढ़ा देगा। अब नॉन लिविंग थिंग्स है, आपकी रिकग्निशन है, नाम है, फेम है, ये सब आपको बढ़ा देगा। लेकिन क्योंकि आप स्वयं खुद हैं, पहले घर खुद को रिप्रेजेंट करता है, तो आप ये याद रखिए कि आपके साथ जुड़ी हुई सबसे जो पैरामाउंट चीज़ है वो है हेल्थ, वो डाउन ना हो जाए। वो आप जानते हैं किसी प्रकार का कोई रिस्की काम करना, रिस्की एडवेंचरिज्म करना, रिस्की, क्योंकि कई बार ऐसा हो कि कोई इस तरीके के स्पोर्ट्स करने चले जाएं या कुछ करने चले जाएं, उसमें किसी प्रकार की चोट चपेट लग जाए। इन वाले टाइम्स में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। या यूं कह लूँ, राहु है तो कई बार माइंडलेस तरीके से काम करने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा काम ना करें जो कि माइंडलेस हो, सोचे समझे तरीके से काम करें। राहु की ये पॉजिटिविटी, राहु का हायर लेवल आप लेने की सोचें, यहाँ पे बैठ के बहुत सुंदर तरीके से ये आपको आगे बढ़ाएगा। बहुत चीज़ें आप लोगों को प्राप्त होंगी, हर चीज़ों से आप ऊपर उठ जाएंगे। कई लोग ऐसे होंगे कि जो ये वाले राहु और केतु के ट्रांजिट से वृष राशि या वृष लगन वाले, ऐसा भी समय आए कि वो जो कहते हैं नाम, फेम, पॉपुलैरिटी या अपने आप को आगे शो करना, उन चीज़ों से ऊपर उठ जाएं, थोड़ा फिलॉसफिकल लेवल में चले जाएं। ऐसा पोजीशन आए कि जहाँ पे आदमी कहता है कि नहीं, हमने बहुत कुछ देख लिया है, हमने बहुत कुछ चीज़ें जीवन में देखी हैं, अब हम लोग इन चीज़ों से ऊपर चले गए। काम ज़रूर करेंगे, काम करते रहेंगे, अच्छा काम करेंगे सोसाइटी के लिए, अपने लिए, लाइफ के लिए, लेकिन उसमें नाम नहीं चाहिए। ये नहीं है कि मुझे अब नाम चाहिए, पैसा चाहिए। कई लोग इस समय ये चीज़ें भी डिसाइड करेंगे, वृष राशि और वृष लगन वाले, किसी भी प्रकार का कोई झूठा दंभ ना आने दें यहाँ फर्स्ट हाउस में जब राहु निकल रहा हो वृष राशि वालों के लिए या वृष लगन वालों के लिए, कि हाँ भाई हमको कोई एक फॉल्स ईगो चल रही है, कोई प्राइड चल रही है, किसी चीज़ में हवा में उड़ रहे हैं। ये काम कतई ना करें, वो प्रॉब्लम देगा। हाँ, अगर आपकी मूल पत्रिका में वृष राशि या वृष लगन वालों की, अगर अब राहु जो है आपकी वहाँ पे वृष राशि में अगर मंगल बैठा हुआ है, तो राहु अवश्य पहले स्थान से निकलता हुआ आपको एक तरीके की और एनर्जाइज कर देगा। क्योंकि मूल पत्रिका में मंगल अगर वृष राशि में आपके बैठा था, तो वो मंगल की क्वालिटीज़ को एक एक्सपैंड कर देगा, मार्शियन क्वालिटीज़ को। तो आप ये कह सकते हैं ज़्यादा बल, ज़्यादा डायनेमिक, ज़्यादा क्वालिटी। जुपिटर अगर वहाँ पे बैठा हुआ है मूल पत्रिका में, अब उसके ऊपर से अगर राहु यहाँ पे निकल रहा है वृष राशि और वृष लगन वालों के लिए, तो आप मान के चलिए कि जुपिटर का जो ऑप्टिमिज्म है, काफ़ी फैलाव करना है, एक्सपेंसिव नेचर है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो प्रॉपर्टी है, नौकरी है, वेल्थ है, बहुत चीज़ें बढ़ा देगा। तो एक तरीके का बहुत सुंदर आप लोगों के लिए ये मैं ये कह सकता हूँ एक न्यू डायरेक्शन, न्यू स्टार्टिंग है। दूसरी तरफ अवश्य याद रखिए कि 7वें स्थान पे केतु आप लोगों के ट्रांजिट कर रहा होगा, गोचर कर रहा होगा। ये कई प्रकार के आप लोगों को रुकावट दे सकता है, ये कई प्रकार से आप लोगों को सोचने को मजबूर कर सकता है कि हमें दूसरों के साथ किस प्रकार से रिलेशनशिप रखने हैं। यहाँ पे ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जब अब ये रिटर्न हो रहे हैं राहु और केतु वृष राशि और वृष लगन वालों के लिए, उसी पोजीशन में आके बैठ रहे हैं, तो केतु एक तरीके से ये बताता है कई चीज़ों का, वो भी कहीं आप ये सोच के चलिए कई प्रकार से ये भी बताता है कि कई प्रकार की कंप्लीशंस हो गई, कोई काम कंप्लीट हो गए, अब वो आगे की बढ़ने की तरफ जो है अब एक चांस है। या फिर बहुत बड़ा केओस क्रिएट कर देगा केतु यहाँ पे आके वृष राशि और वृष लगन वालों के लिए, क्योंकि आपको पास्ट एक्सपीरियंस से
सोचने के लिए प्रेरित करेगा, कहाँ गलती करी है, इंट्रोस्पेक्शन करिए, अंदर जाइए, डीप जाइए, क्योंकि राहु केतु का यही काम है। 7वां स्थान आपके लाइफ पार्टनर का है, आपके बिजनेस का है, आप जिन लोगों से मिलते हैं, आपके सोशल स्टैंडिंग का है, लोगों के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, कई प्रकार के आपकी जीत का है, विदेश का है, यात्राओं का है, कई प्रकार का। तो यहाँ केतु देखिए बैठा हुआ आपकी मूल पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है, कैसा रिलेशन आपका इस समय बना रहा है, ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आपकी मूल पत्रिका में 7th हाउस में क्या बैठा हुआ था वृष लगन वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए, आप ये याद रखिए। तो वो चीज़ें बहुत पैरामाउंट हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अब अगर यहाँ पे किसी की मूल पत्रिका में वृष लगन वालों की, मानिए कि अगर सूर्य बैठा हुआ था उनकी पत्रिका में वृश्चिक राशि में, अब यहाँ से अगर केतु निकलेगा तो इस समय आपके अंदर कई प्रकार का, आप ये सोचिए, आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकता है कि आपकी गलती क्या थी, आप कहाँ से अपनी अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठा रहे थे, आप किन किन लोगों के साथ जो है गलत तरीके से व्यवहार कर रहे थे, आपको थोड़ा मेलो डाउन होना है, आपको लोगों के साथ अच्छे साझेदारी बना के चलनी है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको करवाएगा यहाँ पे केतु आके। सही तरीके से बिहेव करेंगे, स्पिरिचुअल तरीके से बिहेव करेंगे वृष राशि और वृष लगन वाले, तो 7th स्थान, क्योंकि एक ये याद रखिए काम त्रिकोण है, यहाँ पे आके हमारी डिज़ायर्स और जो हमारी मटेरियल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं, फैलती हैं एक तरीके से, लेकिन केतु वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। अब केतु 7वें स्थान पे अगर बैठेगा, डिटैचमेंट है, सेपरेशंस है, प्रॉब्लम्स है, आइसोलेशंस है, कुछ एंडिंग्स हैं, कुछ नई शुरुआत हैं। अब वो एंडिंग्स कहने का मतलब ये नहीं है, हो सकता है रिलेशनशिप्स की एंडिंग हो रही हो सकता है कोई रिश्ता टूट रहा हो सकता है किसी प्रकार से आपके रिलेशंस खराब हो रहे हो किन्हीं चीज़ में। ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केतु जब आपके 7th हाउस में वृष राशि और वृष लगन वालों के लिए निकलेगा। ऑफ कोर्स अगर मूल पत्रिका में सही बैठा हुआ है तो यहाँ पे वृश्चिक राशि में से निकलता हुआ केतु अवश्य आपके मैरिज के लिए अच्छा साबित हो सकता है। कैसे? क्योंकि अब टाइम होगा कि आप एक दूसरे को डीप में जाके समझ सकते हैं, एक दूसरे को स्पेस दे सकते हैं, उनकी भी वैल्यू कर सकते हैं। ये वो टाइम है कि आप अपने बारे में ही मत सोचिए, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में भी सोचिए, जिन लोगों से मिलते हैं उनके बारे में भी सोचिए। आउटर लाइफ जो है आपकी, आप उसको एक तरीके से रिकलेक्ट करिए। जो भी लोगों से आप मिले आने वाले समय में, अभी ये जो ट्रांजिट है केतु आपको यही बताता। नहीं तो कई देखिए चीज़ें आपकी कटती चली जाएंगी, कई एंडिंग्स होती चली जाएंगी आप लोगों के साथ। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर उसके बाद सेपरेशंस है, जैसे मैंने बताया है, आइसोलेशंस है, ये सारी चीज़ें हैं, कई प्रकार का हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, इन सब तरीकों की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। ये जो एब्सर्ड चीज़ें, बिजार चीज़ें हैं, इनकी तरफ तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि फिर तो आप ये याद रखिए कि आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे फिर 7th हाउस की एनर्जी से। और वहाँ पे केतु एक्चुअली में फिर 7th हाउस से ट्रांजिट करता हुआ वृष राशि और वृष लगन वालों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट कर सकता है। काफ़ी आपको वहाँ पे चेंज आपके जीवन में हो जाएगा। बेटर रिजल्ट्स में ये कह सकता हूँ, अच्छे बिजनेसेस, अच्छी तरीके से बिजनेस को समझना, अच्छी तरीके से स्पेस देना, अच्छी तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करना, विदेश में बहुत सुंदर तरीके से फ़ायदे प्राप्त करना, वहाँ से हर प्रकार की नौकरियां हैं, बिजनेसेस हैं, वो प्राप्त करना, वहाँ पे जाके एक सुखद वास करना, जिसको कह सकते हैं विदेशवास जो है, उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो बहुत सुंदर हो सकती है। जिनकी पत्रिका में केतु की दशा चल रही है मूल पत्रिका में इस समय, उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक तो लाइफ पार्टनर के लिए और जो आपके रिलेशनशिप्स के लिए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 7th हाउस जो है हमसे बिल्कुल ऑपोजिट है। ये नई दुनिया है, नए लोग हैं, नई चीज़ें हैं जिनसे हम मिलेंगे, मिलने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। अब केतु वहाँ पे आया है, अगर तो सारी चीज़ें सही रखते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, उनको स्पिरिचुअली देखते हैं, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो कुछ एंडिंग्स होंगी, कुछ सेपरेशंस होंगे, कुछ बदलाव होंगे, वहाँ कुछ काम बंद होंगे, कुछ लोग आपके जीवन से जाएंगे। बहुत कैओस यहाँ पे केतु क्रिएट कर सकता है। मत भूलिएगा कि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है स्टेबल करने के लिए लाइफ को, और वो भूचाल
कुछ कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ लोग इसको जो है सही तरीके से ना झेल पाए, ना देख पाए। मैरिज में प्रॉब्लम्स ना आने दीजिए। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अवश्य समेट के रखिए, बांध के रखिए, क्योंकि ये समय है कि फिर नहीं तो बाद में रिश्ते बिखर जाएंगे। सही बोलना, उचित बोलना लोगों से या बाहर से अच्छी बात है, जिसको कहते हैं फ्रैंकनेस है या आउटस्पोकननेस है, उत्तम बात है सही बोलना। लेकिन किस हद तक, किस लिए? जहाँ पे रिश्ते टूट जाएं, जहाँ काम बिगड़ जाएं, जहाँ आप अपनी सिर्फ एक अथॉरिटी या एक अपना दबदबा दिखाने के लिए आप लोगों में या बाहर में इस चीज़ को अगर करेंगे तो कई चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवश्य ये भी चीज़ देखने के लिए होती है कि देखिए, अगर आपकी मूल पत्रिका में उदाहरण के तौर पे अगर अब राहु केतु ऐसी जगह से वृष राशि वालों के लिए, वृष लगन वालों के लिए निकल रहे हैं जहाँ पे वो उनके ट्राइन्स में, मतलब उनसे त्रिकोण स्थान में अगर जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है, ये सब बैठे हुए चल रहे हैं उदाहरण के तौर पे, तो इस समय उनके लिए अच्छा समय होगा। वो चीज़ें भी उनके लिए हेल्प करेंगी अगर वो किसी के ट्राइन से निकल रहे हैं। ये मूल पत्रिका से जोड़ के देखी जाती हैं। इसीलिए इतने बड़े ट्रांजिट में, इतने बड़े राशि परिवर्तन में क्या आपकी पत्रिका के साथ, क्या आपके जीवन के साथ होने वाला है, अवश्य एडवाइस ले लेना, अवश्य अपनी पत्रिका की गहन तरीके से जांच कर लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, राहु और केतु हमारी डेस्टिनी के, हमारे कार्मिक प्लैनेट्स हैं, बहुत कुछ हमारे ऊपर होल्ड करते हैं। कई प्रकार के जो है सस्पिशियस हो जाना जब केतु 7वें स्थान पे बैठा हो, वो भी नहीं सही है। कई प्रकार के खुद गलत काम करा। देखिए 7वां स्थान है, बाहर की दुनिया का स्थान है, स्कॉर्पियो साइन है जहाँ से केतु निकल रहा होगा। तो आपको देखिए यहाँ पे मैं ये साइन ऐसा है जहाँ पे रिसर्च है, डीप नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी है, अकल्ट है, इन सबको लेता है। अब वो 7वें स्थान से मैच करनी है, मतलब धर्म को लेके साथ में चलिए। जो राइटेस्ट चीजें हैं वो लेके चलिए, जो गलत कर रहे हैं उसको ठीक करते हुए चलिए। क्यों? यहाँ पे अब वो वाली सिचुएशन आई है, नहीं तो ठीक होगा। कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, छूट जाएंगी, या तो वो सुंदर तरीके से कंप्लीट होंगी। कोई पुरानी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो आप उसको अब सही तरीके से निपटा पाएंगे, उसको जज कर पाएंगे सही तरीके से। तो इसको सही तरीके से यूज़ करिए। जो राहु और केतु का ट्रांजिट आ रहा है बहुत फ़ायदा देगा। आप लोगों के कोई रिलेशंस, दुनिया में बिजनेस, कोई ट्रिप्स, कोई चीज़ें हो जो अगर पहले से नहीं अच्छी चल रही थी, वो आपको सुंदर फ़ायदा देती हुई प्राप्त होंगी। आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, जो आपने जीवन बिताया है उसको दिमाग में रखते हुए अपने आप को गढ़िए। इस समय अपने आप को बनाइए कैसे चलना है। क्योंकि ये टाइम मैं आपको अब लास्ट में बता दूं, वृष राशि वालों के लिए, वृष लगन वालों के लिए रिकग्निशन, ऑनर, नई जॉब्स, हर प्रकार का हेल्थ, स्वास्थ्य, सबके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत चीज़ें हैं। आउट ऑफ हैंड मत जाने दीजिए, ज़्यादा प्राइड मत ले आइए, ज़्यादा ओवर एक्सटेंड मत करिए किसी भी चीज़ को। ये किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग, इन चीज़ों से दूर रहिए। भूल मत जाइए, पीछे पास्ट में अगर कुछ गलतियां हुई हैं उसको अवश्य याद रखिए। इन 1.5 सालों में अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है, कुछ अगर गलत हुआ है आपके जीवन के साथ, लोगों के साथ जिनके साथ आप व्यवहार करते हैं, उनको इनर लेवल पे जाके समझिए, उनको डीप लेवल में जाके समझिए। केतु यहाँ पे बैठ के आपको उसकी अच्छी फंक्शनिंग देगा, वही आपसे वो करने के लिए कहेगा। यहाँ पे इस वाले ट्रांजिट के दौरान नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आशा करता हूँ ये गोचर आप लोगों के लिए, वृष राशि वालों के लिए और वृष लगन वालों के लिए उत्तम बीते। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।